हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। यार चंद्रकांत, प्रयाग जी बात करें। प्रयाग, हाँ जी, प्रयाग बोल रहा हूँ। आप कौन? प्रयाग जी, मैं आजाद बात कर रहा हूँ। तो तुमको के बिहार से सर रिकॉर्डेबल लाइन पे आपसे बात की है। आजाद कहाँ से बोले आपने? कश्मीर से? हीरो पिनकोप के बिहार से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, हीरो फिनको। यस सर। बताइए क्या हुआ? सर जी, आपने लोन फाइनेंस कराया था ये हीरो पिनकोप से 5 लाख हाँ। रुपए का, जिसका EMI अमाउंट है 19,031 रुपए। आपका ये EMI ड्यू है सर, 3 महीनों से पेमेंट नहीं हुआ है उसका। मैं जान सकता हूँ क्या इशू आ रहा था? इसका इशू तो बहुत ज्यादा है भाई। क्या बताइए एक बार क्या इशू? क्योंकि आपको जानते हैं आपका ओवर ड्यू अमाउंट आ रहा है 57,93 रुपए, जिसमें का लेट फीस चार्जेस है 2200, बाउंसिंग चार्जेस 1,000, टोटल आपका 7,426 रुपए हो रहा है। नहीं, वो सब तो हमको पता है, कितना अमाउंट है, कितना बकाया है, वो सब तो हम लिख के रखते हैं हमारे कैलेंडर पे। अच्छा, अच्छी बात है, ताकि भूल ना पाए आगे, वो याद है आपको। वो क्या है, हमें थोड़ा सा भूलने की बीमारी है ना, तो कभी कभी भूल जाते हैं। तो अच्छी बात है, फिर आप लिख के रखते हो तो हम तो ये तो है कि उसको देखोगे तुरंत याद आ जाएगी। हाँ, नहीं तो फिर बाद में फिर भूल जाएंगे तो फिर कहाँ से याद आएगा, बताइए। जी जी। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है भाई साहब। आजाद जी, इसके लिए इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जी, क्या प्रॉब्लम क्या है बताएंगे मुझे, ताकि मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ कि क्योंकि आप भी जानते हो आपने 5 लाख का लोन लिया तो उसका लगभग 40% 50% आपने कंटिन्यू पे करा, अच्छे से पे करा था आपने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपकी। वो असल में हुआ यूं कि हमारी लड़ाई हो गई है भाई साहब। अच्छा, बीवी के साथ में। ओके। तो सारी चीजें ना उलट पलट हो गई है भाई साहब। मामला कुछ जम नहीं रहा है। 4 महीने हो गए ये बात। तो फिर उससे क्या आप जॉब नहीं कर रहे हैं फिर? नहीं, काम पे नहीं जाने देती है मेरे को। अच्छा, तो फिर आप अपने, मैं जान सकता हूँ सर, अपने ये पर्सनल खर्चे होंगे आपके, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? अदरवाइज वैसे भी जो भी है तो वो कैसे कर रहे होंगे आप? वो तो वही खिलाती है हमें। आपकी वाइफ? हाँ जी। तो फिर आप तो अभी बोल रहे हैं कि 4 महीने पे वो नहीं है, फिर कैसे वो आपको, क्या वो आप नहीं है? कैसे क्या उनसे बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तुमको पूरा मामला समझाता हूँ। देखो, असल में हुआ यूं कि हमारी बीवी तो मैके बैठी है, ठीक है, और 1.5 साल से मैके में बैठी हुई है वो, ठीक है। ओके। अब हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे एक मैनेजर है, उनकी बेटी का नाम है रिया। ओके। हमें बहुत पसंद है वो। हालांकि हमने कुछ कहा नहीं उससे, सिर्फ पसंद करते थे। इस बात का पता चल गया मेरी बीवी को। जी। अभी यहाँ पे कौन सी बीवी समझ रहे आप? हमारी बीवी तो मैके में है। अब जब बीवी को पता चला तो कौन सी बीवी समझ रहे हो? हमारे पड़ोस की बीवी भैया। उन्हें पता चल गया कि हमको एक ऑफिस में लड़की पसंद है। जी। बस वो रूट के बैठ गई है, हमको ऑफिस नहीं जाने दे रही है। आपको ऑफिस भी नहीं जाने दे रही है और आपसे वो रोड पर भी बैठी हुई है। हमको लॉक करके रखिए घर में। बोले नहीं, आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। हाँ, तो इसमें तो अब आपका लॉस ही हो रहा है, इसमें आपका रिकॉर्ड भी आपको खराब हो रहा है इससे। अरे भैया, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं यार।
अभी पिछले महीने मेला भी लगने वाला था वहां पे, हमने सोचा कि मेले में जाएंगे, कोई नया माल दिखेगा, कोई नया मॉडल दिखेगा तो फोन नंबर ले लेंगे, वो भी नुकसान हो गया हमारा। जी। इसीलिए कहते हैं कि पड़ोसी की बीवी के साथ में कभी भी चक्कर मत चलाओ, भारी पड़ता है फिर तुम्हें। यस सर। अब बताइए मैं क्या करूं? अब आप एक काम कीजिए, अब आप उसको कैसे न कैसे अरेंजमेंट कर दीजिए पैसा। कहाँ से ताकि देखिए अभी करे, अपडेट कहाँ से करे? ये शेरनी हमें कहीं जाने नहीं देती, तो कहाँ जाए, पैसे कहाँ से लाए वो बताइए। आप प्रयाग की समस्या को समझिए भाई साहब, आप जी, जी। हमारी समस्या को समझिए कि मैं किस समस्या से जूझ रहा हूँ अभी, कितनी बड़ी दुविधा में हूँ। जी। कभी कभी कोई रिकवरी एजेंट आता है ना हमारे घर पे रिकवरी करने के लिए, उसको भी हम बोलते हैं कि भैया हमें इस संकट से निकाल दो, तो 200-300 रुपए हम हाथ में देते, बोले भैया इससे ज्यादा हम आपकी मदद नहीं कर सकते, और चले जाते। बताइए, कलयुग का करना देखो कैसा हो गया है कि वो आते हैं रिकवरी करने के लिए और हम हाथ में 200-300 रुपए थमा के चले जाते हैं। नहीं, आपकी इतने बात तो हमारा बुरे हाल है अभी। देखिए, इसमें आपका ही नुकसान है। अगर आपको ऐसा लगता है ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ आगे। बहुत या तो ज्यादा आप इसको नुकसान अपने हो रहा है। settlement- आप ये समझने की कोशिश करो कि ये 3.5-4 महीने में इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि अगर हमारा नुकसान नहीं होता तो हम आज के टॉप के क्लास के बिजनेसमैन में आते थे हम। जी जी। इतना ज्यादा तो हमारा नुकसान हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती एक ही थी। कौन सी गलती थी? वो मैनेजर की लड़की को पसंद किए, वो नहीं। उनसे बोलिए कि मेरा लोन चल रहा है, उसकी अरे payment वही तो करनी है। दिक्कत है। हमारी बीवी तो 1.5 साल से हमको छोड़ के मैके बैठी है। ये ससुरी पड़ोसी की बीवी है जो हमको परेशान कर दी है। अच्छा, तो दिक्कत यहाँ पे फंस गई है ना भाई साहब। हमारी बीवी होती तो हम मना लेते थे। तो आप अब ये बीवी भी हमारी नहीं है, पड़ोसी की बीवी है। तो आप उनसे बोल लीजिए, आपकी ये फ्रेंड ज्वाइंट से बोल लीजिए अरेंजमेंट करने के लिए पैसा। अरे नहीं मान रही है, नहीं मान रही है ना भैया, नहीं मान रही है। बोले हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। नहीं सुन रही है। तो ठीक है, मैं यहाँ से अपडेट करूँ। देखिए, कम से कम हमको अगर मौका मिले, जब आप सुनो एजेंट आए तो आजाद वहाँ पे जी, बात कर लीजिए उसकी। आजाद जी हमारी बात सुनिए। कम से कम अगर हमको मौका मिले तो वो जो लड़की जिनको हम काट रहे थे, जिसका नाम था रिया, मैनेजर की लड़की है, जी, जी। कम से कम उनके साथ जी, में जी। बात करवा देना इस चुड़ैल की, तो भी हमारा पीछा छूट जाए। लेकिन वो किसी को फोन करने भी नहीं देती है, हमारे मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं है। आप जैसे को किसी का फोन आता है तो दिल बहल जाता है, हमारे दिल की भड़ास निकाल देते हैं, हमारे दिल का हाल सुना के बैठ जाते हैं, थोड़ी देर रो लेते हैं। जी, जी। और कोई रिकवरी वाला आता है तो उनके कंधे पे सर रख के रो भी लेते हैं हम कि भैया हमारी ये समस्या है, दुविधा है, हमकी कभी आप मदद तो कर दो। बहुत 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 सारे दुख गुजर रहे हो सर। बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ भैया, हमें मदद कर दो यार। देखो यही नंबर पे हम तो ठीक गूगल है, पे भी मैं आपके वापरते हैं, लिए- फोन पे भी वापरते हैं। मैं- 200-500 रुपए की मदद हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आजाद जी। ठीक है, तो मैं यहाँ से बिल्कुल अपडेट कर रहा हूँ आगे विजिट के लिए। हो सकता है 300-500 तो रुपए भी आप अगर दे बात देंगे, कर लीजिए। अच्छा तो ठीक है, कम से कम वो विजिट वाले को कहना 500 रुपए तो लेके आए भैया। ओके 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 सर, ओके। और हो सके तो 3-4 समोसे भी मंगा लेना भाई साहब। जी 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 जी। और नोटिस तो वो लेके ही आते हैं, वही नोटिस के ऊपर हम समोसा चटनी रख के खा लेते हैं। तो तुम्हारे रिकवरी वाले को ओके, देखना, ओके, नोटिस भी लेता है समोसे लेने के टाइम पे। ओके ओके आया सर, बड़ा ओके, ओके, रिकवरी जैसा करने। आता है। चल निकल यहाँ से अभी, ठीक है सर। डाल आरटीपी और दूसरे केस पे काम कर। आया बड़ा कलेक्शन करने वाला। अब क्या हुआ सर? क्या हुआ क्या हुआ? खुद नहीं, मेरी बीवी बुला रही है। चल निकल यहाँ से तू। हेलो, हाँ बता। सरफराज जी बात कर रहे हैं? हाँ सरफराज जी बात कर रहे हैं? सरफराज बात कर रहा हूँ। आप कौन मैडम? मुझे बात कर रही थी सर। हाँ? ये पेमेंट नहीं हुआ था मनी का सर, सारी मैं ओवरड्यू कर रही हूँ आपकी कहाँ से? मनी वे से सर। हाँ मनी व्यू से। क्या नाम है तुम्हारा मैडम? अंजलि बात कर रही सर। क्या Sorry? इशू आ रहा था सर? ये 4 महीने से पेमेंट नहीं हुआ आपका। क्या नाम बता? आरसी? अंजलि बात कर रही हूँ। अंजलि जी। हाँ अंजलि जी, बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या इशू आ रहा है सर? 4 महीने से पेमेंट नहीं हुआ आपका, EMI का पूछ रही हूँ। कोई इशू नहीं है मैडम, एकदम खा पी के चंगा चल रहा है। क्या खापी किस्म का चल रहा है सर? कोई टेंशन नहीं है मैडम। पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है ये पूछ रही हूँ सर। पेमेंट के लिए पैसे नहीं है मैडम, पैसे भी तो होने चाहिए। पैसे भी होने चाहिए तो जॉब तो कर रहे हैं ना सर आप। इससे पहले तो आपने जो भी पेमेंट किया टाइम टू टाइम पेमेंट किया हुआ है सर। धन्यवाद मैडम उसके लिए मुझे।
तो अभी क्या इशू आ गया? अभी 4 महीने से क्या आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है? काम धंधा बराबर चल नहीं रहा है मैडम। मैं खेत में अभी काम करता हूँ ना, मेरा जॉब नहीं रहा मैडम। अच्छा, ये आप जॉब करते थे, वहाँ भी जॉब नहीं रहा तो आप तो कहीं और से ट्राई करिए ना सर। आप कहाँ से बताओ ना, थोड़ा ऑप्शन दो मैडम, कहाँ से? कहीं और से सर, अब जॉब वहाँ नहीं कर रहे हैं आप तो कहीं और भी तो ऐसा तो नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी सर? मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? ऊपर वाला बहुत बड़ा है मैडम। जी बिल्कुल जी, तो जॉब जी करिए सर। कौन ठीक है, किसने मना जॉब किया आपको करता। जॉब करने से? जॉब नहीं नहीं, करिए, कोई आपका नहीं नहीं, EMI है आप वो मेरे को, मुझे आप मुझे टेंशन मत दीजिए मैडम, मुझे कोई नहीं कर सकता मैडम। क्या बोल रहे? हाँ, क्या बोल रहे सर? क्या बोलूंगा मैं मैडम? मैं जॉब तो करूंगा ना, उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। अभी जॉब ढूंढूंगा, जॉब मिलेगा, इंटरव्यू लेगा, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, 2-4 महीना चला जाएगा मैडम उसमें। सर 4 महीने तो ऑलरेडी निकल चुके हैं ना, आपकी सिविल खराब नहीं हो पर रही अभी है। मैडम, अभी आप ही तो बोले कि अभी जॉब करने से किसने मना किया है। तो अब मैं जॉब तो क्या 4 ढूंढूंगा, महीने से क्या कर करूंगा, रहे हो आप बताओ? फिर 1 महीना जाएगा, फिर सैलरी मिलेगी, हाँ, तो 4 उसके महीने बाद से में आपने मेरे पास अप्लाई तो पैसे किया होगा आएंगे, ना फिर सर? मैं पेमेंट क्या करूंगा, तो इसमें वक्त चला जाएगा मैडम। नहीं तो 4 महीने से क्या कर रहे हैं आप सर? बैठ के हिला रहा हूँ, क्या बोल रहे? बैठ के हिला रहा हूँ घर पे। इतने दिन से क्या कर सर रहे हो क्या बोला तरीका ना। होता है बात करने का? मतलब जवाब बात करने की मतलब वो भी नहीं है कि आपके पास? नहीं नहीं, क्या बात करने के लिए क्या चाहिए, वो भी नहीं है मतलब बात क्या करने ही। की तमीज अरे नहीं है पर आपके पास? मैडम, मैं तमीज से तो मतलब ये बात कर रहा हूँ, तरीका घर होता में है बैठ क्या के बात हिला करने रहा हूँ, का? झूला हिला रहा हूँ। बच्चा सो रहा है तो हिला रहा सर हूँ, आप बच्चा सर सो वो रहा बात है। नहीं बोल रही मैं, ये तरीका होता है क्या बात करने का? मैं आपसे बोल रही हूँ, अच्छे से बात कर रही हूँ, रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ सर। रिस्पेक्ट से बात करना ही पड़ेगा मैडम, तुम्हारा काम है, आप तुम्हारा लोग ड्यूटी है मैडम। मैं कस्टमर हूँ। क्या ड्यूटी है? कस्टमर है तो कस्टमर की तरह बिहेव भी करिए ना आप। अरे कस्टमर के जैसा ही बिहेव कर रहा हूँ, तुम्हारे वो कस्टमर के जैसा बिहेव थोड़ी कर रहा हूँ। तुम कौन सा कस्टमर समझ रही हो? सर 4 हाँ महीने से आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है, हाँ, ठीक तो है? तू 4 महीने से पेमेंट नहीं किया तो तुमने पूछा ना क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला ना घर में हिला रहा हूँ। करवाइए ना। अभी भी वही बोल रहा हूँ, हिला रहा हूँ मैं घर में बैठ के। सर आप जॉब 4 महीने से जॉब नहीं कर रहे हैं आप? क्या थोड़ा सा पे करना नहीं है? बोला ना मैंने, खेत में काम कर रहा हूँ मैं। अब आप इससे पहले आपने टाइम टू टाइम पे किया, सुनिए, इससे पहले आपने उसके टाइम लिए टू मैंने टाइम पे बोला ना किया? आपको थैंक यू करके, मेरा वाला आपने पेमेंट किया इसके लिए। क्या बोला आपने? मैंने पेमेंट किया लिया, आपने मेरे को ये किया ना, अप्रिशिएट किया ना, इसके लिए मैंने बोला ना आपको थैंक यू करके। सर तो क्या बाकी का EMI कौन पे करेगा सर? मैं पे करूंगा, आपको थोड़ी बोल रहा हूँ पे करने के लिए। आपका उतना कब पे सैलरी भी करेंगे? नहीं रहेगा मैडम। कब पे आपका करेंगे आप? आपका 10-15 हजार रुपए की सैलरी में मेरा EMI क्या पेड करोगे? फिर घर पे क्या लेके जाओगे तुम? सर हम तुम्हारा करेंगे, घर देखिए वाले वहाँ पे डांटेंगे EMI नहीं का तुमको? पेमेंट हमने थोड़ी लिया है लोन। हमने थोड़ी लिया है लोन। लोन तुमको आपने लोन लेकर देगा आया भी है, कौन मैडम? फिर आप खराब हो रही है। तुमको लोन कोई देगा भी नहीं। सर तुम्हारा आपको 10-15 ये हजार भी की नौकरी में आप तुमको कोई लोन देगा क्या मैडम? आप सपने अपना मत खुद देखो। का सर, आप हमारा मत सोचिए, आप खुद का सोच लीजिए, जो कि अभी अरे 4 मैं महीने मेरा से खुद EMI का सोच रहा हूँ, तुम्हारा आप। इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं लोन नहीं भर रहा हूँ ना करके तुम्हारा घर का दाल रोटी चल रहा है मैडम। अगर मैं टाइम पे पेमेंट सर करूंगा ना आपके आप तो फिर तुम एहसान मेरे नहीं को कर रहे कॉल सर, थोड़ी लोन करोगी मैडम। तुमको कोई समझ काम में पे आ रखेगा रहा है? उधर? हम जैसे कस्टमर लोग पेमेंट नहीं करते ना मैडम करके, आप सर लोगों आप का घर का एहसान क्यों दाल कर रहे रोटी हो? चल रहा है। हमारा जो घर एहसान तुम्हारे क्यों मुंह कर पे रहे जो हो? फाउंडेशन लगाती हो ना, हमारा पाउडर लिपस्टिक लाली जो भी, वो हमारे वजह से सर पैसे घर मिल रहे में हैं जो तुमको। आपकी लेडीज है ना, सुनिए सर, में आपके घर में जो लेडीज है ना, उनका नहीं कंप्लीट कर पा रहे होंगे आप ये, ठीक है? फालतू अरे की बातें मत मैडम जी, करिए आप। मैं लोन पेमेंट नहीं पे कर रहा करके हूँ, भरने उसकी का बात वो कर नहीं रहा है, हूँ। तुम्हारा जो फालतू की दाल बातें रोटी कर रहे चल हैं आप। रहा है ना, आप उसके एहसान लिए नहीं कर बात रहे हो कर रहा हूँ। सर, अभी एहसान आप नहीं ही कर रहे सोचो हो, इसके लिए। अगर हम एहसान नहीं टाइम कर पे रहे हो। पेमेंट करेंगे तो आप पानी लोगों का को कोई मतलब उधर किसने रखेगा दिया जॉब है? के लिए मैडम? सर, आपके पास रहता कोई ना नहीं तो आप लोन रखेगा। पे ले इसीलिए मैं बोल लीजिए। रहा हूँ कि आपके घर तो का बहुत बड़ा चूल्हा जो एहसान जल नहीं रहा है कर ना, रहे हो वो आप। हमारे वजह से। 40,000 का जो लोन क्या चेहरे है? पे फाउंडेशन बैंक लोन लगाती पे हो, नहीं मिलेगा, वो हमारे ठीक है? पैसे से। आपकी सिविल आप खराब किसी है को, ना, तुम्हारा इसमें TL या सुपरवाइजर को बोलना धन्यवाद। कि हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। प्रयाग पैटर्न बात कर रहे हो ना? क्या? प्रयाग बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ सर, कोटक बैंक के बैंक से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्रेडिट पेमेंट पेंडिंग है सर।
नाम तो बता दो यार, कौन बात कर रहा है? मैं तो जानता ही नहीं हूँ आपको। मैं बोला कोटक बैंक के ब्याप से बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट। अरे ब्याप से बात कर रहे हो? ब्याप में बिना नाम के काम करते हैं क्या? क्या मैं नाम दीपक है सर। वही तो पूछा हूँ फिर। दीपक नाम है। बोलो। बोलो ना। आप बोलो। हेलो, बोला क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग है सर आपका 4 महीने से। हाँ हाँ, पेंडिंग तो है। तो आपका अभी आउटस्टैंडिंग सर बढ़ रहा है, इसके लिए मैं बोला। बढ़ने दो ना, सबका ही बढ़ ही रहा है, आपका भी बढ़ने दो साथ में। तो सर पेमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको। करेंगे ना, अभी तो 2-3 महीने टाइम लगेगा। तो 2-3 महीने टाइम ही नहीं ना, बैंक आपको इतना टाइम थोड़ी ना देगी पेमेंट करने की। मैं टाइम मांगता ही नहीं हूँ, मैं बताता हूँ इतना टाइम लगेगा। क्या बता रहे हो सर तुम? 2 लाख के ऊपर का आउटस्टैंडिंग है, तुम और टाइम दे रहे हो। हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ। दे रहा नहीं ले रहा हूँ। अरे टाइम दे रहा हूँ मैं, ले नहीं रहा हूँ, दे रहा हूँ मैं। लेने का मेरा काम नहीं है, लेने का आपका काम है, मेरा काम देने का है। तो पेमेंट कब दोगे तो बताओ। दूंगा अभी 5-6 महीने बाद में। तो इतना बैंक तुमको थोड़ी ना प्रायोरिटी देगी रुकने का। वो तो मैं मांगता ही नहीं हूँ ना बैंक से। तो पेमेंट है तो कार्ड ही क्यों यूज किया? आपको पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है तो पेमेंट क्यों? क्रेडिट कार्ड यूज ही क्यों किया आपने? मेरी कैपेसिटी तो बैंक को पता है, इसलिए दिया ना। हाँ तो पेमेंट भी करने का ना सर, इतना बोल रहे हो तो। बिना कैपेसिटी के दे दिया मुझे। अब इतना बोल रहे हो ना तो पेमेंट भी करने का ना। पैसा खा के हो गया, मतलब कुछ करने का आपका नहीं। चेहरा देख के तो दिया नहीं। तो तुम्हारा चेहरा देख के देना चाहिए था मतलब कार्ड। तो फिर किसको देख के दिया मुझे? तो मैं क्या हो रहा, लेने की कैपेसिटी नहीं है, बनने की कैपेसिटी तो लेने का नहीं ना कार्ड। अरे हमारी कैपेसिटी नहीं है तो फिर देते ही क्यों हो? तो पैसा कितना भरा है तुमने? क्यों दिया फिर? मेरी कैपेसिटी आई नहीं तो दिया क्यों? अब पेमेंट भी करना चाहिए ना, इतने ऐप आपकी है तो तुम बोल रहे हो मुझे। अरे मेरी कहा है, तुम तो कह रहे हो तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। क्या नहीं है? तुमने तो बोला मेरी कैपेसिटी नहीं है। कार्ड यूज करने आए थे ना, कार्ड मांगने। तो देंगे तो करूंगा ना, मुझे तो देने के लिए मैं क्या है, मैं तो कुछ भी यूज कर लूं। दे दो मुझे यूज करने के लिए। मेरी कैपेसिटी है नहीं, तुम देते हो तो दिया करो ना फिर यूज करने के लिए। सर बात करो, उनको शर्म नहीं और भी दे दो, आ रहे हो तो। और भी दे दो, और भी यूज कर लो। मेरी कैपेसिटी तो है नहीं, देते रहो मुझे। हाँ, आरटीपी डाल के यूज करूंगा मैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं बैंक का अपना कर लेता हूँ। क्या कर लोगे? क्या मैं लीगल नोटिस भेजूंगा ना कोर्ट में? तुमको कोर्ट ही हैंडल करेगा, इतना घमंड से बात कर रहा है। तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नोटिस भेजने का, तुम्हारा काम है आरटीपी डालने का। मेरे को वो लीगल डिपार्टमेंट वाले कर लेंगे क्या करने का। तुम्हारा काम है ना आरटीपी डाल के आगे भेज दो इसको। मेरा काम मेरे को सिखाओ मत। तुमको सिखाना पड़ेगा ना, तुम तुम्हारे काम से एक्स्ट्रा बोल रहे हो ना, इसके लिए तुम्हारे को मैं तुम्हारा काम सिखा रहा हूँ। आरटीपी डाल के फ्लो करो। ये लीगल वाली बातें तुम मत करो मुझे। तुमको दिखाता, रुको मैं। लीगल की स्पेलिंग भी मालूम है क्या तुम्हें? तुमको पता क्या अनपढ़ साला? तुमको पता है लीगल की स्पेलिंग? कौन से कोर्ट में केस लगेगा वो पता है तुम्हें? ठीक है रुको, तुमको मैं भेजता हूँ, बाद में मेरे को कॉल बैक करना मत, ठीक है? अरे आरटीपी डाल क्या कॉल बैक करूँ? अरे रुक तो मेरे को बता दो।